किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, और इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन हमेशा की तरह मौसम खबर की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए बारी बारी से नजर डालते हैं इन 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सौराष्ट्र और कच्छ के बारे में बता दें तो कुछ जगह यहाँ पर लू चलने की आशंका है, यानी हीट वेव्स चल सकती है, सावधान रहें। राजस्थान की बात कर ले तो यहाँ भी कुछ हिस्सों में चल सकती है लू, काफ़ी गर्म हवाएं चल सकती है राजस्थान में भी, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पर नजर डालें तो कुछ स्थानों पर यहाँ भी लू चलने की संभावना है। और जो अगली खबर है वो मध्य महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, कहीं कहीं उमस भरी गर्मी का यहाँ पर अनुमान है, यानी ह्यूमिडिटी काफ़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते तो कुछ जगह यहाँ भी चल सकती है धूल भरी आंधी, यानी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। लेकिन शुरुआत में जब हमने आपको 3 बड़ी खबरें बताई उसमें आपने देखा कि लू चलने की आशंका बनी हुई है, तो अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा गर्मी में बाहर ना निकलें। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम को लेकर किस तरह का अलर्ट है, यानी मौसम अपडेट क्या है, अलर्ट क्या क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नज़र बनाए रखें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार, झारखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं, जबकि असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी AI एंकर भूमि जिन्होंने मौसम अलर्ट के बारे में पूरी जानकारी दी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश का पूरा हाल बताते हैं, यानी आने वाले समय में अगले 24 से 48 घंटों में कहाँ कहाँ बारिश होने के संकेत हैं और कहाँ बारिश नहीं होगी, कहाँ कुछ जगहों पर होने की संभावना है और कहाँ ज़्यादातर जगहों पर। तो आइए मौसम पूर्वानुमान पर अब नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से, और साथ ही हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की फिलहाल संभावना बनती नजर आ रही है अगले 24 से 48 घंटों में। बढ़ते आगे और देश के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसी स्थिति रहने वाली है उसके बारे में आपको बता दें। अगर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है और नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जगहों पर बरसात हो सकती है। लेकिन वहीं बिहार की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होगी, गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह, झारखंड और ओडिशा में अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं हम दक्षिण भारत की, तो जिसमें आइए हम नजर डालते हैं पहले तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक पर। तो आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होगी, लेकिन केरल की बात करें तो यहाँ कई जगहों पर बरसात हो सकती है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं तो आप देखिए राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर इनमें किसी भी क्षेत्र में फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वहीं आप देखिए विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर बारिश होने की कुछ क्षेत्रों में संभावना है, लेकिन आप देखिए अगर राजस्थान की तरफ तो यहाँ बारिश होने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं
पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल कैसी रही। तो आप देखिए यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम का क्या मिजाज रहा, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। और हम बढ़ते हैं पूर्वोत्तर की ओर। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए कई जगहों पर बारिश हुई, काफ़ी बारिश रही। असम मेघालय में भी ऐसे हालात रहे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादातर जगहों पर बारिश रही है। बिहार में कहीं कहीं, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पर तेज़ हवाएं भी चली हैं। अब रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर। तो आप देख सकते हैं केरल में काफ़ी ज़्यादा लगातार बारिश हो रही है। तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, भीति उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और भीति दक्षिण कर्नाटक, इन सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। बात करते हैं मध्य भारत की। तो आप देखिए छत्तीसगढ़, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है। कहीं कहीं विदर्भ में भी बौछारों के साथ ओलावृष्टि रही है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालात रहे, यानी कहीं कहीं बारिश हुई और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में सबसे पहले हम नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर रहा और कहाँ नीचे लुढ़का। अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, दोनों पर हम सिलसिलेवार तरीके से नजर डालेंगे। लेकिन तापमान के हाल में सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी दिन जो सामान्य तौर पर होने चाहिए उससे ज़्यादा गर्म महसूस हो रहे हैं। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और पंजाब पर नजर डालें तो आप देखिए कि यहाँ अभी तापमान में इजाफा हुआ है। दिन का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है, लगातार गर्मी का आलम बना हुआ है। नजर डालते हैं अब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर। हालांकि यहाँ पर देखिए बारिश का प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तापमान में भी गिरावट आई है। 5 डिग्री सेल्सियस से जो अधिकतम तापमान है सामान्य से इन सभी क्षेत्रों में कम दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के जो मुख्य राज्य हैं वहाँ भी तापमान में गिरावट है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पूर्वोत्तर में भी बारिश जारी है और उसका प्रभाव तापमान पर साफ तौर पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी हमने आपको इससे पहले बताया कि बारिश हुई है कहीं कहीं पर और ओलावृष्टि भी रही है। तापमान पर भी इसका प्रभाव रहा, 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे दर्ज किया गया। और आइए बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की। तो यहाँ पर हालांकि तापमान देखिए ज़्यादा है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर गर्म हवाएं भी चल रही है, हीट वेव्स भी चल रही है और आगे भी ऐसी आशंका बनी हुई है। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र में भी तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में देखिए यहीं पर ही हीट वेव्स भी चल रही है और तापमान भी सबसे अधिक 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, यानी रातें कैसी रही। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर और पंजाब और साथ ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो दिन का तापमान तो अधिक है, रातों में भी आप देखिए गर्मी महसूस हो रही है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी और साथ ही दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। लेकिन वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, यानी जो रातें हैं वो भी काफ़ी गर्म महसूस हो रही हैं।
नज़र डालते हैं अब हम गांगे पश्चिम बंगाल पर। तो हालांकि आप देखिए कि यहाँ पर जो दिन का तापमान भी है वो भी सामान्य से कम दर्ज किया गया और रातों में भी आप देखिए कि फिलहाल 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है उसमें कमी दर्ज की गई है। झारखंड और उड़ीसा में भी ऐसी स्थिति है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं पूर्वी राजस्थान के बारे में। तो अब जहां दिन गर्म है वहीं रातों का भी का हाल यही है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं तो आप देखें इन सभी क्षेत्रों में जो तापमान है, जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यानी 1 to 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया जा रहा है। अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश के नौगांव में 21.2 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यानी रात का तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ज़्यादा और कहाँ कम दर्ज किया गया। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस भाग में आइए सबसे पहले हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी यानी हवा कैसी रही, संतोषजनक है, बिगड़ी है, पहले से बेहतर है, क्या है स्थिति, ये जानने के लिए आइए रुख करते हैं हमारी AI एंकर भूमि की ओर। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 दर्ज किया गया, जो खराब की श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 217 दर्ज किया गया, जो थोड़ी खराब मानी जाती है। पटना में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 184 मापा गया। कोलकाता की हवा भी संतोषजनक रही, जहां सूचकांक 136 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में हवा की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 74 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, जहां सूचकांक 173 दर्ज किया गया। पुणे में भी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 153 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक माना गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी एयर क्वालिटी इंडेक्स की पूरी रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं अगले 4 दिनों में अलग अलग पर्यटक स्थलों में मौसम की रिपोर्ट क्या रहने वाली है, यानी मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। तो देश के जो लोकप्रिय क्षेत्र हैं, पर्यटक स्थल हैं या फिर दूसरी वजहों से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आपको बता दें। तो शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर आप देखिए बुधवार को काफ़ी मौसम गर्म रहेगा, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में थोड़ा सुधार हो सकता है। थोड़ा तापमान आप देख सकते हैं कि और कम होगा और इससे गर्मी दिन के वक्त नहीं महसूस होगी। न्यूनतम तापमान भी 9 से 8 डिग्री सेल्सियस फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। गुलमर्ग की स्थिति है मौसम को लेकर। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मसूरी में बुधवार को यहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं।
साथ ही कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार की बात करें तो बारिश होने की संभावना है ज़्यादातर क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान 25 से 22 और 23 डिग्री सेल्सियस। देखिए पहले 2 दिन 25 डिग्री सेल्सियस है और शुक्रवार को 22 और शनिवार को फिर से 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। तो यहाँ आप देखिए कि बुधवार को काफ़ी चटक धूप रह सकती है। तापमान अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद अगले 3 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान गुरुवार को 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार और शनिवार को 24 और 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के बाद आइए अब बात करते हैं हम हरियाणा के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में काफ़ी गर्मी है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस बुधवार को, न्यूनतम 24। गुरुवार को भी ऐसी स्थिति रहेगी, हालांकि थोड़े बादल रहेंगे दिन के वक्त, तो हो सकता है धूप से थोड़ी राहत मिले। शुक्रवार और शनिवार की स्थिति आप देखिए एक जैसी है, हालांकि तापमान 41 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है अगले 3 दिनों में, यानी गुरुवार से लेकर के अगले 2-3 दिनों के बीच में तापमान में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि गिरावट है 1-2 डिग्री की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी गर्मी है। हालांकि चटक धूप नहीं रहेगी, बादल छाए रहेंगे बीच बीच में, लेकिन तापमान काफ़ी अधिक रहेगा तो ह्यूमिडिटी महसूस हो सकती है। न्यूनतम तापमान बुधवार को 24 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 25 और शुक्रवार आते आते अच्छी बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी गिरावट हो सकती है। अब हम बात करते हैं बिहार की नालंदा की। तो आप यहाँ पर देखिए चारों ही दिन जो मौसम है वो एक ही जैसा है, कहीं बेश ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तापमान में हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप देख सकते हैं 33, 34 और 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। बढ़ते आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि कैसी स्थिति रहने वाली है जलपाईगुड़ी में, यानी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो पहले भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर बारिश की स्थिति बनी हुई है और अगले 4 दिनों में गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 32, 33, 33, 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पहले 2 दिन 23 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। तो ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि क्या रहेगा मौसम का हाल। आप बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। तो आप देखिए यहाँ पर भी मौसम एक ही जैसा रहने वाला है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान आप देखिए कि बुधवार को जहाँ 22 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 21 डिग्री सेल्सियस रहने की स्थिति नजर आ रही है। बादल छाए रहेंगे, धूप भी रहेगी और कहीं कहीं बौछारें भी पड़ सकती है, क्योंकि बादल का डेरा रहेगा अगले 4 ही दिन, लेकिन चटक धूप खिलने की फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है। बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर की। तो पहले से देखें तापमान में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है। बुधवार को 37 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद गिरावट का ही दौर है। अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। लेकिन 4 ही दिन बादल छाने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। चटक धूप रहेगी और गर्मी महसूस हो सकती है। भले तापमान अधिक नहीं है, लेकिन सीधी चटक धूप रहेगी तो आप कोई चुभने वाली गर्मी महसूस हो सकती है। बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। तो देखिए फिलहाल उदयपुर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। पहले 3 दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हालांकि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे जा रहा है। न्यूनतम तापमान में 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। उस तरह की चुभने वाली धूप नहीं रहेगी, लेकिन गर्मी काफ़ी आपको महसूस होगी। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की, और इसके लिए हम रुक करते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। धान के खेतों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ढलान के साथ जल निकासी की व्यवस्था करना सही रहेगा। बरसात के मौसम में मिट्टी की ऊपरी सतह को सूखी घास से ढक दें, ताकि उपजाऊ मिट्टी और नए बोए गए बीजों को बहाव से बचाया जा सके। जल प्रवाह को कम करने या मिट्टी की संरचना को स्थिर बनाए रखने के लिए छोटे आकार के बांध या मेड़ बनाएं। उन इलाकों में फिर से बुवाई की तैयारी करें जहां अधिक बहाव के कारण बीज या पौधे विस्थापित या क्षतिग्रस्त हो गए हों। असम और मेघालय में सब्जियों के पौधों को सहारा देने का काम करें। बागानों में फलों के पौधों को सहारा देने की जरूरत है। हल्दी और अदरक की फसल को
भारी बारिश में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सूखी घास, पत्तियों, पुआल या अन्य उपलब्ध सामग्री से मल्चिंग करें। असम में तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई समय पर कर लें। यहाँ के किसान जितना जल्दी हो सके तैयार फसलों की कटाई करें और उनको सुरक्षित स्थान पर रखें। बारिश की संभावना को देखते हुए असम के किसानों को सलाह है कि वो खड़ी फसलों में कुछ समय के लिए सिंचाई का काम रोक दें। फिलहाल के लिए उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव का काम भी ना करें। मेघालय में मिर्च, बैंगन और अदरक के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मेघालय के किसान अगले 5 दिनों के लिए अदरक, मिर्च और बैंगन की रोपाई का काम रोक दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी विशेष जानकारी। आइए अब आपको लेकर चलते हैं पुणे मौसम विभाग और वहाँ की मौसम कृषि वैज्ञानिक आशा लटवाल हमारे किसानों को क्या सलाह दे रही है, आइए सुनते हैं। पंजाब में परिपक्व गेहूं एवं सूरजमुखी की कटाई सुबह के समय करें। सब्जियों तथा गन्ने की फसल में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। हरियाणा में मूंग की फसल में शाम के समय सिंचाई करें। परिपक्व गेहूं की कटाई करें। देसी एवं बीटी कपास, भिंडी, लौकी, ककड़ी, तुरई और ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई करें। बिहार में परिपक्व प्याज एवं लहसुन की खुदाई करें। गेहूं की कटाई सुबह या शाम के समय करें जब हवा की गति थोड़ी शांत हो। खड़ी फसलों जैसे कि मक्का, प्याज, सूरजमुखी एवं सब्जियों तथा आम के बागों में अनुकूल नमी बनाए रखें। झारखंड में पौधों को अत्यधिक गर्मी से बचाने हेतु और नमी को संरक्षित करने के लिए सब्जियों की नर्सरी को पुआल से ढक दें। जिमीकंद, अदरक तथा हल्दी की रोपाई का कार्य शुरू करें। मिजोरम में खरीफ पूर्व धान की रोपाई तथा मक्का की बुआई जारी रखें। गन्ने की रोपाई शुरू करें। प्रतिरोपित धान में 5 से 8 सेंटीमीटर तक का जल स्तर बनाए रखें। उत्तराखंड में परिपक्व गेहूं एवं जौ की कटाई पूर्ण कर लें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। अदरक, हल्दी एवं गोभी की रोपाई करें। बारिश आधारित धान की बुआई जारी रखें। जम्मू एवं कश्मीर में गेहूं और सरसों की कटाई पूर्ण कर लें और उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। मूंग एवं उड़द की बुआई पूर्ण कर लें। खीरा, टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं शिमला मिर्च की रोपाई करें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व गेहूं एवं मटर की तुड़ाई करें। कटी हुई सरसों को सुखाने के बाद उसकी मड़ाई का कार्य करें। सिंचित बाजरा एवं ग्रीष्मकालीन दलहन फसलों की बुआई जारी रखें। राज्य के भारी वर्षा क्षेत्र में केले के पौधों की रोपाई की जा सकती है। तेज हवा से केले के पौध को गिरने से बचाने हेतु लकड़ी के खंभों से सहारा प्रदान करें। गन्ने की फसल में क्रॉपिंग करें। तो ये थी वैज्ञानिक की सलाह। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको मूली के बारे में बताने वाले हैं। मूली बहुत ही लोकप्रिय सब्जी है। इसे सलाद में भी पसंद किया जाता है, और लेकिन अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय भी है। ऐसे में आवश्यकता यह है कि आप उचित किस्म का चुनाव करें जिसका बाजार में अच्छा भाव भी मिले। तो आइए देखते हैं मूली पर हमारी ये रिपोर्ट। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें।
तो ये थी हमारी आज की फसल जिसमें हमने आपको मूली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि मौसम खबर कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मौसम खबर YouTube पर भी देखें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। इस गांव में आज चर्चा होगी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मिलेट्स पर हमारी महिलाएं किस तरह से काम कर रही हैं। क्या सिलाई बुनाई का भी काम करती है? हाँ मैडम, करती है। अपना सारा सिलाई भी करती है, टाइम मिलता है तो छुट्टी होती है अपने घर का काम भी करती है। जब भी जरूरत होती है तो हम संगठन में बोल देते हैं कि हमें लोन चाहिए, तो मिल जाता है आसानी से। जी, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें मोटे अनाज पर आज बात करने की? मोटे अनाज पे ये बच्चों का भविष्य है। कितनी लखपति दीदी हमारे इस गाँव में मिल? जो भी मेरे साथ जुड़ी हैं वो सारी लखपति दीदी बन भी चुकी हैं और कुछ बढ़ने की कगार पे हैं। हरियाणा से देखिए स्वयं सहायता समूह पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 30 अप्रैल बुधवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसी ने सच ही कहा है, अगर इरादे मजबूत हों तो फौलाद भी पिघलता है और धरती भी सोना उगलती है। गांव की एक आम औरत जिसने अपने सपने खुद पाले और उन्हें धरती पर उगा कर दिखाया। बारिशों ने रोका, धूप ने जलाया, पर उसका हौसला न कभी थमा न झुका। मेहनत की अद्भुत मिसाल आज देश में बना रही पहचान। हेमा तिवारी, धरती की शान। मिलिए भारत की फार्म लेडी हेमा तिवारी से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 4 मई रात 8 बजे डीडी किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं आम के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम की खरीद 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में आम का भाव 6,125 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की लुधियाना मंडी में आम का कारोबार 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं तरबूज के भाव। गुजरात की पोरबंदर मंडी में तरबूज की खरीद 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में तरबूज का भाव 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में तरबूज के सौदे 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं सरसों के ताजा भाव। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों के सौदे 5,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव 5,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों का कारोबार 5,950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।